हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। 1 मई 2020 से 31 मई 2020 तक का समय कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, यदि आपकी लग्न राशि कुंभ है या फिर आपकी जन्म राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपको देखना है, अन्यथा देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। पहली कि जो भी दर्शक हमारे ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं या फिर ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, वह हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रोलॉजर धीरज मिड्ढा, जिसका नाम है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ केवल और केवल ज्योतिष की बात की जाती है, वहाँ ज्योतिष संबंधी ही वीडियोस बनाए जाते हैं। आप उन्हें सुने, देखें, आप अपने ज्योतिष ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। आपको अगर सटीक भविष्यवाणी चाहिए तो आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। आपकी जन्म कुंडली में इस समय किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वार्षिक कुंडली में इस समय कौन से योग प्रभावी होंगे, उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। उसके बाद इस वीडियो की जानकारी को उस जानकारी के साथ मिलाकर आप एक बेहतर भविष्यवाणी की चाह पूरी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दर्शकों, चलिए बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। 1 से 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि तीसरे भाव में पड़ रही है और यहाँ पर सप्तमेश होते हुए तीसरे भाव में सूर्यदेव का गोचर। तीसरे भाव में सूर्यदेव या तो जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर में हो, शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। पराक्रम में बेताशा वृद्धि होने वाली है। इस समय में आप अपने आप को हिम्मतवान और पराक्रमवान महसूस करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इस समय में जो मंगल देव हैं वो 4 मई तक अच्छी पोजीशन में रहेंगे, जिसके चलते हिम्मत और पराक्रम बना रहेगा। तो यह समय शुभ रहेगा। 14 मई से 31 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। इस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, खास तौर से जो जातक हृदय से संबंधित रोग से पीड़ित हैं, उन्हें अपना खास ध्यान रखना है। दूसरा, घर में आपके कुछ ऐसी वस्तुएं जरूर आएंगी जिससे आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है। जैसे कहते हैं ना, बड़ा घर, बड़ा टीवी, बड़ी अलमीरा, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आप बूस्ट कर सकें। घर का कोई व्यक्ति फेमस हो सकता है जिसकी प्रसिद्धि का लाभ आप भी उठा सकते हैं। और इस समय में कैरियर पर प्रकाश होगा। परिवार में किसी बात को, ईगो को लेकर थोड़ी तकरार भी हो सकती है, तो ईगो को पारिवारिक रिश्तों में ना आने दें, इस बात का ध्यान रखें। मंगल देव 1 से 4 मई तक मकर राशि में रहेंगे। मंगल देव खर्च भाव में बैठे हुए हैं, कैरियर भाव के मालिक होकर, तृतीयेश होकर। तो थोड़ा सा आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, न यात्रा करने में, न कैरियर से संबंधित कोई निर्णय लेने में। खर्च अधिक होगा। ऐसे समय में कैरियर गड़बड़ा सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। खर्च की अधिकता दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से दूर जिन भी जातक जातिकाओं का व्यवसाय है, काम है, कैरियर है, उसमें खर्च अधिक देखने को मिलेगा। इनकम इतनी नहीं होगी जितना खर्च होगा, थोड़ा सावधान रहें। विदेश के साथ जुड़कर जो कार्य व्यवसाय करते हैं, इस समय में थोड़ा संभलना होगा। चलिए, ये 4 दिन ऐसा रहेंगे।
और उसके बाद 4 मई से 31 मई तक कुंभ राशि में मंगलदेव होंगे, हालांकि यह उनकी शत्रु राशि है। कैरियर को बनाए रखने के लिए फिर से आप मेहनत करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे। जो पिछला समय कैरियर को लेकर गया है उसमें अब आपको थोड़ी राहत देखने को मिलेगी। आप नए सिरे से कुछ प्लान करेंगे, नए सिरे से कार्यरत होंगे, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। हिम्मत पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आस पड़ोस के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ जहां संबंध अगर थोड़े बहुत कटु हो गए थे वह दोबारा से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बुध देव की अगर हम बात करें तो बुध देव 1 से 9 मई तक मेष राशि में रहेंगे। बुध देव यहाँ पर पंचम और अष्टम भाव के मालिक हैं, मेष राशि में रहेंगे। 16 मई तक अस्त भी रहेंगे। तो 25 से 30% आपको इनका जो मैं फलादेश बता रहा हूं वह घटित होता हुआ दिखाई देगा। हिम्मत बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पुराने मसलों को लेकर आपका दिल टूटेगा भी बीच बीच में। आप बढ़ते हुए रुक जाएंगे, ऐसा योग बनेगा। बीच बीच में लेग पुलिंग होती है ना, जैसे कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी जिससे आपका मन टूटने का योग बनेगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने देना है, हिम्मत को बनाए रखना है। 9 मई से 31 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। यहां पर यह शुभता की दृष्टि से शुभ रहेंगे। केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण करेंगे और इसी के साथ कोई वसीयत के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर कुछ ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया उसके माध्यम से भूमि का सुख, प्रॉपर्टी का सुख बढ़ता हुआ नजर आएगा। विद्यार्थियों की विद्या बुद्धि भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सफलताएं प्राप्त करेंगे। बृहस्पति देव मकर राशि में रहेंगे। 14 मई से वक्री होंगे। खर्च के स्थान पर बृहस्पति देव की स्थिति खर्च को बढ़ाएगी और जो खर्च होगा वह भी मैं आपको बता देता हूं, इनकम खर्च होगी आपकी। धन की जो बचत है आपकी, यानी कि आपकी जो बचत है, सेविंग है, वह भी खर्च होती हुई दिखाई देगी। ऐसा इसमें योग दिखाई दे रहा है। खर्च में वृद्धि होगी। शुक्रदेव की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि में रहेंगे। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, जमीन जायदाद का जो उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। भाग्य जबरदस्त साथ देगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जो जातक हैं उन्हें सफलता मिलेगी। आपके घर परिवार में कुछ इंटीरियर डेकोरेशन, घर की साज सज्जा, घर में भौतिकता को बढ़ाने वाले जो साधन हैं, सुख हैं, जो भी सुख संसाधन है वह बढ़ते हुए नजर आएंगे। 13 मई से यह योग अधिक प्रबल हो जाएगा। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे। 11 मई से वक्री होंगे। सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता बन सकती है, सेहत का ध्यान रखें और खर्च बढ़ेगा। थोड़ा अपने सम्मान का भी ध्यान रखना है, आपने अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। राहुदेव मिथुन राशि में बैठेंगे, जिसके चलते संतान से थोड़ी पीड़ा, प्रेमी प्रेमिका के साथ थोड़ी पीड़ा, जिसके चलते आप एक प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर दूसरे प्रेमी प्रेमिका के साथ अपनी रिलेशनशिप बनाते हुए, बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो इससे बचने का प्रयास करें। धोखे, चीटिंग के थोड़े बहुत योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी यह योग बना हुआ है तो इस समय में यह प्रभावी हो सकता है। केतु महाराज इनकम स्थान पर बैठकर इनकम में थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं। इस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इनकम इतनी नहीं हो रही है जितनी आपको ज़रूरत है। चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं इस मास की शुभ तारीखों के बारे में। 2, 3, 8, 9, 29 और 30 तारीख आपके लिए लकी साबित हो सकती है। इसमें एक कंडीशन है,
थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, कंपटीशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, तभी आपके लिए यह तारीखें शुभ साबित होंगी। कुछ अनलकी डेट्स हैं जहां आपका चंद्रबल कमजोर रहेगा। जिस भी तिथि को मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियोस में, आई एम सॉरी, चंद्रबल कमजोर हो उस तिथि को शुभ मुहूर्त नहीं होता, उस तिथि में शुभ मुहूर्त ना करें यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। वह तिथियां हैं 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23, 24 और 31 मई। थोड़ा सावधान रहें। अब आपको बताते हैं तिथियों के हिसाब से क्या है गोचर। 1, 27 और 28 तारीख रोग ऋण शत्रुओं से निपटते हुए नजर आएंगे, कामयाब होंगे। 2, 3, 29, 30 तारीख आपके लिए अच्छी हैं। थोड़ा पार्टनर्स के लिहाज से थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज एडजस्टमेंट की स्थितियां बनेंगी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपका जो लग्न है ना वो कुंभ लग्न है, आपकी राशि कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि है। यहाँ जो कुछ भी मिलना है ना आपको जीवन में, थोड़ा सा लेट और थोड़ा सा संघर्ष करके ही मिलना है। संघर्ष को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना लीजिए। चाहे जीवन में कोई रिलेशनशिप है, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र है, बिना संघर्ष के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, बस संघर्ष किए बिना खर्च होता रहेगा, उसमें आपको मेहनत नहीं करनी, वो खर्च आपका ऑटोमेटिकली होगा। तो चलिए अब आगे सुन लीजिए। 4, 5 और 31 तारीख विपरीत राजयोग के चलते सफलताएं मिलेंगी। 6 और 7 तारीख, दर्शकों हमारे पास काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि आप नेगेटिव भी बताते हैं, नेगेटिव ना बताया करें। चलिए कोशिश करेंगे, जितना इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है वही बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या करें, अब रुका नहीं जाता। जब अगर कोई योग बना होता है तो आपको पहले से सूचित करना भी, सजग करना भी हमारा परम कर्तव्य है। 6 और 7 तारीख भाग्य की तरफ ध्यान लगाएंगे। 8 और 9 तारीख कैरियर की तरफ ध्यान लगेगा। 10, 11 तारीख इनकम की तरफ, इच्छाओं की पूर्ति की तरफ ध्यान लगाएंगे। इस तारीख में थोड़े डबल माइंड भी होंगे। 12, 13, 14 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है, भावनाओं को संभाले रखना है, खर्च काफ़ी ज़्यादा होगा, ध्यान खर्च हानि की तरफ लगा रहेगा। 15 और 16 तारीख आपके लिए नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ काम करने वाली रहेंगी। 17, 18, 19 तारीख धन में कैसे वृद्धि हो, थोड़ा सा कोई कर्ज लेने का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान रहें, सावधान रहें। 20 और 21 तारीख को हिम्मत पराक्रम और थोड़ी यात्रा करने का कोई योग बन सकता है। 22, 23, 24 यात्रा करके घर पर लौटेंगे, आराम कंफर्ट जोन में रहेंगे। लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, धन संबंधी सुख संबंधी चीज़ें बढ़ेंगी। माता के साथ, प्रियजनों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना है इस तिथियों पर, तभी यह योग प्रभावी होगा। 25 और 26 तारीख संतान की तरफ, प्रेमी प्रेमिका की तरफ लगे रहेंगे। चलिए दर्शकों, यह था तिथियों के हिसाब से गोचर। अब आपको बताते हैं क्या करना है। आपने सबसे आसान सा उपाय है माता पिता की सेवा, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना, सूर्य नारायण देव को रोजाना जल चढ़ाना, अपनी जिम्मेवारियों से ना भागना, जिम्मेवारियां पूरा करना। कुंभ लगन वालों के लिए मैं खास बात बता रहा हूँ, अपनी जिम्मेवारियों से ना भागना, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना, तभी आपके राजयोग फलित हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। और शुभ बनाए रखने के लिए अपने इष्ट साधना करें। आपकी जन्म कुंडली को देखें, अपनी लगन कुंडली को देखें और अपने लगन कुंडली के हिसाब से जो आपके इष्ट देव बनते हैं या फिर जहाँ किसी देवी देवता की तरफ आपका झुकाव है, उनके मंत्रों का जाप करें, उनका ध्यान करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। बस यही उपाय करने हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका आने वाला वर्ष, आपका आने वाला पूरा जीवन शुभ हो। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।